जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज है सोमी अमावस और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और अब जा रही हूँ पूजा की सामान सही करने। अभी तो बज रहा है सुबह के 6 बज रहा है और मैं अपना घर में पूजा पाठ सब कर ली। इसके बाद में अब जा रही हूँ पीपल वृक्ष के पास में। तो देखिए मैं अपना पूजा पाठ कर ली, मैंने अपना पूजा पाठ कर ली। अब जा रही हूँ मंदिर पीपल वृक्ष के पास में। पहले ऐपन बना लेती हूँ, इसके बाद में कुछ भी करूँगी। तो आटा और हल्दी से आटा हो गया और ये हल्दी ही बनेगा। तो देखिए ऐपन बना दी। अब चलिए बना रहे, ये है प्लेट। अब इसमें रखूँगी धूप बत्ती। इसके बाद में एक मिश्री का डब्बा रख रही हूँ, तेल तो काउंटिंग करने के लिए बादाम लेंगे। 108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 किसी में 5 8 तो ये रख ली फेरी लगाने के लिए। इसमें ये हो गया धागा। इसके बाद में इसमें डाल लो थोड़ा सा गंगा जल। इसमें हो गया गंगा जल। इसके बाद ये हो गया सिंदूर और वहीं पास में शंकर जी का मंदिर है। तो ये रोली इसमें डाल रहे हैं, सिंदूर रोली और ये रख माचिस और ये मिश्री और ये काउंटिंग करने के लिए बादाम धागा ये हो गया। इसके बाद में फल, ये फल तेल, ये गुड़, अक्षत और श्रृंगार का सामान। ये श्रृंगार का सामान बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये चूड़ी। तो ये है श्रृंगार का सामान जो वहाँ पेड़ के पास में चढ़ा हुआ है। तो टोटल सामग्री हो गया। तो ये चीज़ है और ये ऐसा दुपट्टे वगैरह सब रख लें। चलिए तो अब चलिए चलते हैं पेड़ के पास में और थोड़ा सा कागज रख ले रही हूँ ना, वहाँ फेरी लगाऊंगी। तो इसके लिए इसी को बादाम रखूँगी। और सबसे मेन चीज़ बाती, ये तो मैं भूल ही रही थी। तो ये मैं मौली का बाती ले ली। देखिए ये हो गया बाती, टोटल सामान आ गया। तेल बाती, चलो। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम पेड़ के पास में पहुंच गए हैं। और पता है इतना मतलब कि अभी वहाँ पे अंधेरा ही था, बहुत ही अंधेरा था। क्योंकि हम लोग 6 बजे रूम से निकल गए थे, घर में भी पूजा पाठ करके इसके बाद हम निकल गए थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा था। वैसे वहाँ पे लाइट था, तो लाइट के मतलब उजाले से उजाला हो रहा था। नहीं तो देखिएगा आप लोग इस लाइट में देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। तो उतने अंधेरा में मैं गई थी पूजा करने के लिए। तो देखिए अभी तो मैं पेड़ के पास में पहले तो दीपक जला रही हूँ और देखिए कितना अंधेरा है। अभी देख रहे हैं कितना अंधेरा है। क्योंकि सबसे पहले हमें दीपक ही प्रज्वलित करनी चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में हम साक्षी मानने के लिए दीपक जलाते हैं। तो मैं दीपक जला दी। इसके बाद में धूप बत्ती जला रही हूँ।
अब देखिए मैं ये सोना धोबन बना रही हूँ। तो देख लीजिए पेड़ पर कैसे सोना धोबन बनाया जाता है। तो जो मैं एप्पल लेकर के गई थी ना, तो उसी से आदमी के आकार के बनाया जाता है, सर, 2 हाथ और पैर। तो देखिए मैं सोना धोबन बना रही हूँ। क्योंकि हम डायरेक्ट पीपल वृक्ष से सिंदूर लेकर के तो नहीं लगा सकते, इसलिए हम उस पर सोना धोबन बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मैदा से भी बनाते हैं, लेकिन मैं गेहूं के आटे से बनाई हूँ, हल्दी डाल करके। बहुत ज़्यादा अंधेरा था, थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो मेरे हस्बैंड थे साथ में, मतलब डर नहीं लग रहा था। तो आप लोग जो ही फल लेकर के पेड़ के पास में गए थे, वो पेड़ के पास में ज़रूर चढ़ाइएगा। और देखिए मैं श्रृंगार का सामान भी सब निकाल करके वहाँ पे चढ़ा रही हूँ पेड़ के पास में। तो लेके गई थी सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, काजल, लिपस्टिक और नील पॉलिश, मेहंदी, यही सब लेकर के मैं श्रृंगार का सामान गई थी। और बता दूं कि यहाँ पे ना कोई पंडित ब्राह्मण मतलब कुछ भी लेने वाला नहीं है। चाहे आप छू करके दीजिए, या श्रृंगार का सामान भी आप चाहे तो दान करना चाहते हैं ना, तो भी मतलब यहाँ पे पंडित ब्राह्मण आसपास में नहीं है। इसलिए मैं पैसा ही ले जा करके और मंदिर में दान पेटी में डाल दी। तो देखिए मैं सोना धोबन को सिंदूर लगा दी, क्योंकि सोना धोबन को पहले लगाएंगे फिर हम पूजा करेंगे। और ये हमें नीचे पेपर बिछाना है। जो ही फेरी लगाएंगे, जो भी चीज़ आप लोग फेरी लगाते हैं, तो वो वहाँ पर ला करके और उसी पेपर पे रखना है, ठीक है। इसके बाद में हमें जल देने के लिए गुड़ चाहिए। तो देखिए मैं लोटे में गुड़ डाल रही हूँ। और हमें फेरी लगाने के लिए जो ही आप जो कुछ भी ले करके गई है, उसको आप अपने साड़ी के खुट में रख करके तब आप लोग फेरी लगाइएगा। देखिए मैं रख ली और अब मैं जा रही हूँ फेरी लगाने। तो बता दूँ कि देखिए हमें धागा में गांठ नहीं लगानी है। तो देखिए मैं कैसे पैर में फंसा रही हूँ, जल्दी फंस ही नहीं रहा था। तो देखिए मैं पैर में फंसा रही हूँ। और बता दूँ कि यहाँ पे ना पता नहीं कोई करता है या नहीं करता है। मैं तो इतना बार गई, लेकिन अकेले ही वहाँ पे फेरी लगाई हूँ। बाकी लोग करता है तभी वहाँ पे धागा लपेटा रहता है, ठीक है। तो मैं तो वहाँ पर अकेले ही फ़िलहाल पूजा कर रही थी, कोई नहीं था। कहीं बाद में कोई लोग आ जाए, बट मैं उतना सुबह में गई थी, उतना सुबह में तो हर कोई नहीं आ सकता ना। तो देखिए सोना धोबन के मांग में हमें सिंदूर लगा करके फिर हमें अपने मांग में सिंदूर भरनी है और हमें फेरी लगानी है, ठीक है। तो देखिए और जितनी बार हम फेरी लगाएंगे उतने बार आएंगे। और देखिए मैं अपने आंचल के खुट में बादाम रखी हूँ फेरी लगाने के लिए। और जितना बार फेरी लगाना है उतना बार सोना धोबन की मांग में सिंदूर लगा करके फिर अपने मांग में भरना है। इसके बाद में जो ही वो जल हम रखे हैं ना, वो जल गिराएंगे, क्योंकि 108 बार घूम के आएंगे और 108 बार हमें जल गिराना है, ठीक है। और बता दूं कि हमें ऊपर के साइड में सिंदूर लगाना है, जितना तक मतलब हाथ चूमे उतना लंबा हमें सिंदूर लगाना है। तो देखिएगा मैं कितना लंबा सिंदूर लगाई हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे हमें सिंदूर नहीं लगाना है, वहीं से लंबे हमें सिंदूर लगाते जाना है, ठीक है। तो देखिए कितना विशाल पीपल वृक्ष है। देखिए फेरी लगाते लगाते अब उजाला हुआ। देखिए मैं कितना अंधेरा में गई थी कि जब मेरा मतलब 108 बार हो गया। और देखिए मैं कहाँ तक सिंदूर लगाई हूँ लंबा। जब मेरा 108 बार हुआ
तब जा कर के पूरा मतलब कि उजाला हुआ। तो देखिए मैं फेरी लगा ली और जो धागा बचा था वो धागा मैं उसी में फंसा दी, क्योंकि ना तो हमें उसको तोड़ना है और ना ही उसमें गांठ लगानी है। इसके बाद में हमें प्रणाम करनी है। तो आप लोग क्या इसी नियम विधि से किए हैं जैसे मैं बताई हूँ वैसा ही किए हैं या कैसे किए हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए आचमन हमें सबसे लास्ट में करनी चाहिए, इसके बाद ही हमें वहाँ का प्रसाद उठानी चाहिए। और बता दूँ कि टोटल प्रसाद हमें उठा करके नहीं लाना चाहिए, कुछ प्रसाद वहाँ पर छोड़ देना चाहिए। तो देखिए जो ही मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाई हूँ या जो ही वहाँ का प्रसाद है तो वो सब मैं उठा करके लाई। तो हमें मुड़ी पटक करके भगवान जी के प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद में जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें भगवान जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो देखिए मैं भी सर पटक करके इसके बाद में भगवान जी से माफ़ी मांग रही हूँ। अब वहाँ का सारा सामान संभाल लूँगी, इसके बाद में हम मंदिर में जाएंगे। तो देखिए मैं सारा सामान उठा करके और रख ली श्रृंगार का। इसके बाद वहीं पास में मंदिर था तो फिर मैं शिव जी के मंदिर में भी गई, वहाँ शिव जी का पूजा की। तो वहाँ पे मंदिर में भी भीड़ नहीं रहता है, तो पूरे मतलब अच्छे से देखिए बेलोपत्र भांग धतूरा सब लेकर के गई थी। तो वहाँ पे शिव जी की पूजा की और पूजा पाठ करके अच्छे से शिव जी को भी प्रणाम करके, और दोनों आदमी गए थे, मैं और मेरे पतिदेव, तो दोनों आदमी शिव जी को जल भी चढ़ाए। इसके बाद में हम लोग घर को वापस आ गए। तो घर आ करके पति को प्रणाम किए। तो देखिए दोस्तों फाइनली मैं पूजा वजा करके आ गई और देखिए कितना मांग में सिंदूर भरी हूँ। तो पूजा वूजा करके आ गए और मेरा पूजा भी अच्छे समय से हो गया, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठी थी ना, तो मेरा पूजा भी मतलब कि जल्दी में हो गया। आज मैं उठी थी 3:30 पौने 4 के करीब में उठी थी और अभी बज रहा है सुबह के 8। तो मैं तो कब के पूजा वूजा करके आ गई। इसके बाद में पति देव भी ऑफिस चले गए, तो सोची कि चलो मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो देखिए अभी तो पूजा करके आई हूँ, तो पति देव को जाना था, सब चीज़ दे दी, वो अपना चले गए। फिर अब मैं जा रही हूँ पूजा का जो सामान लेकर के गई थी, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर की थी। तो अब मैं जा रही हूँ, सब कुछ संभालूंगी, जो जहाँ का है वहाँ शिफ्ट करूँगी। इसके बाद में कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। तो देखिए मैं क्या बनाती हूँ। तो ऐसे तो मैं भूनूंगी, अभी तो फ़िलहाल के लिए मूंगफली ही भूनूंगी। तो पहले तो मैं पूजा की सामान संभाल दूँ, क्योंकि अब पति देव गए तो अभी तो तुरंत कुछ करूँगी नहीं। अभी ना तो कपड़ा धुलूँगी और ना ही कुछ भी नहीं करूँगी। अभी जा रही हूँ सबसे पहले पूजा की सामान संभालने, ठीक है। तो आप लोग का पूजा हुआ या नहीं हुआ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बता दूँ दोस्तों कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम है, तो इसको मतलब अपलोड करे में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये वीडियो सुबह में ही शूट कर रही हूँ। लेकिन शायद थोड़ा सा लेट हो जाए अपलोड होने में, शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, तो इसलिए मैं सुबह का वीडियो शूट करके डाल दी हूँ। और जो लोग भी सोमवती अमावस्या का व्रत कर लिए हैं वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज तो मैं सारा दिन क्या करूँगी, अभी तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वीडियो शूट कर लूँगी। इसके बाद में मैं जाऊँगी कुछ बनाऊँगी, चाय पहले बनाऊँगी, मूँगफली भूनूँगी, उसके बाद में वो खा करके फिर मैं वीडियो शूट करूँगी। क्योंकि जब सुबह में पूजा कर ली तो अपना चाय पानी पी लूँगी तो सही रहेगा। इसके बाद में देखेंगे ऊपरी टाइम में कुछ बनाऊँगी। तो देखिए आज मैं क्या क्या करती हूँ। इसके बाद में आज शॉर्ट वीडियो भी खूब शूट करूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।